तो दर्शकों, आज के फाइनल डेस्टिनेशन जो आज की हमारा टूर था, उसकी हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। इस समय हम लोग हैं रेजिडेंसी में। ये ब्रिटिश रेजिडेंसी नाम से फेमस है और ये लखनऊ के सेंटर में है। ये इसका मुख्य द्वार है जिसका नाम है बेली गारद गेट। ये सन 1780 में इसका निर्माण शुरू हुआ था रेजिडेंसी का, और 1800 में यहाँ के नवाब थे सआदत अली खान साहब ने इसको कंप्लीट कराया था। ये मुख्य रूप से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जो अवध प्रांत में, ये लखनऊ के जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनके रहने की जगह हुआ करती थी। और फिर जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उस समय यहाँ पे ब्रिटिश के जितने भी आला अधिकारी हुआ करते थे उस समय के अवध प्रांत के, वो यहाँ पे रहते थे। चलिए तो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। परिसर के भीतर आ गए हैं। चलते चलते हम लोग उस समय का जो कोषागार भवन हुआ करता था उसके पास आ गए हैं। ये राजपूत और अवध शैली में बने हुए थे। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो बड़े से निशान हैं, ये तोप के गोलों के और गोलियों के निशान पड़े हैं। ये जब आंदोलन हुआ था तो उसके निशान हैं। ब्रिटिश शासनकाल में जो है कोषागार के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। दाहिनी तरफ देख रहे हैं, कोषागार के सामने उस समय की पोस्ट होती थी एक्टिंग, ये अंग्रेज अधिकारी की है। ये आप समझ देख पा रहे होंगे, ये अवध का जो है उस समय का आर्किटेक्ट है। कितना सुंदर है, कितना जो है ये 20-22 वर्षों में बन के तैयार हुआ था। तो इसकी जो शैली, बड़े बड़े कक्ष है, एंट्रेंस है अलग अलग, और काफ़ी जो है अच्छी तरीके से छोटी छोटी ईंटों को बारीकी से इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग हैं ये एक घर के पास जो डॉक्टर फेरर का घर था। डॉक्टर फेरर उस समय सर्जन हुआ करते थे। 1857 में जब घेराबंदी हुई अंग्रेज़ों की यहाँ पर, तो यहाँ पे वो मौके पे थे। और 2 जुलाई को जब सर लॉरेंस घायल हो गए थे तो उनको यहाँ लाया गया था इलाज के लिए डॉक्टर फेरर के पास। और 4 जुलाई 1857 में उन्होंने यहीं पे उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके का है, ये ऊंचे ढाल पे बना है। इसमें हर तरीके की फैसिलिटी है, स्नानागार भी है और बाग भी है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने। तो अब हम लोग हैं उस समय के बैंक्वेटिंग हॉल में। ये बैंक्वेटिंग हॉल है, ये 2 मंजिला इमारत है। और उस समय कहा जाता है कि इस पूरे जो परिसर में सबसे खूबसूरत जगह यही हुआ करती थी। इसमें बहुत ही शानदार कीमती झाड़ फानूस, आईने और रेशमी दीवान वगैरह सज्जित थे। और नवाब वाजिद अली शाह ने इनको बनाया था। इसके अलावा ये यहाँ पे भोजन वगैरह के लिए थी। और जब 1857 में घेराबंदी हुई इसकी आंदोलन में, तो फिर इस परिसर को, ये जो भोजनालय और कह सकते हैं बैंक्वेटिंग हॉल था, इसको अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं कितना 2 मंजिला, कितना भव्य और बड़ा है ये। आइए इसके भीतर चलते हैं। ये देखिए किस तरीके से इसको जो है अवध और ब्रिटिश दोनों को जो है मिक्स करके जो था, ये उस दोनों शैलियों में बना है। बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े खम्भे और चौड़ी ये देख सकते हैं लकड़ी उस समय पूरे आजकल समझ सकते हैं एक एक पेड़ के एक दरवाजे पे लगा दिया गया होगा। पूरे जो हम परिसर में घूम रहे हैं, देख रहे होंगे कि कितनी शांति है यहाँ पर, कितना सन्नाटा है। केवल जो लोग इसका कहते हैं घूमने के लिए आते हैं वो अपना देखते हैं, चले जाते हैं।
इतना सन्नाटा। लेकिन आप कल्पना करिए 1857 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधिकारी अवध प्रांत के यहाँ रहते थे और उनकी आंदोलन में कह सकते हैं ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा जब घेराबंदी की गई थी, तो यहाँ पे वो भयावह तस्वीर थी। तोप के गोलों के निशान आप देख सकते हैं, ये जो खड्डे जैसे दिख रहे हैं, ये तोप, ये भवन के द्वार पर 2 विशालकाय तोप रखी हुई हैं। इनको देख के ही लग रहा है कि ये कितनी जो है भयानक है। ये यहाँ की सिक्योरिटी के लिए मुख्य भवन के सामने रखी गई हुई हैं। ये उस समय जो तोप है ये सुरक्षा के लिए किलों में रखी जाती थी, उनको अलग अलग जगह पे है इंस्टॉल किया जाता था। समझिए इतना भयानक, इसको यहाँ से वहाँ ले जाने में कितना मुश्किल होती होगी। पहिए हालांकि लगे हैं। अब हम जो है इस परिसर के वैसी जगह पे आए हैं जहाँ इतिहास सोया हुआ है। मतलब समझ रहे हैं इतिहास सोया मतलब ये है कि 1857 की घेराबंदी के दौरान जो यहाँ पे मरे थे अंग्रेज, उनको इसी कॉम्प्लेक्स के भीतर ही दफना दिया गया था। ऐसे जो उनका होता है ना संक्षिप्त। ये सेंट मैरी चर्च है और ये गोथिक शैली में बनाया गया था उस समय। इसके बगल में मैंने जैसे बताया ना, उस समय घेराबंदी के दौरान जो अंग्रेज मारे गए थे उनको यहाँ पर जो है चर्च के पास ही ऐसे ही संक्षिप्त प्रेयर के साथ दफना दिया गया था। उन सब की यहाँ पे कब्रें हैं। इसके बीच में एक कासिम सैयद शाह बाबा का एक मज़ार भी है। यहाँ पे देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में कह सकते हैं ये रेजिडेंसी दिखाई गई है। एक फिल्म रेड, यहाँ पे एक गाने में देखा होगा एक दृश्य है, वो इसी मज़ार का है। ये हम जैसा देख पा रहे होंगे हमारे पीछे एक संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय में 1857 में जब घेराबंदी हुई थी अवध प्रांत में, तो उस समय की बहुत सारी स्मृतियाँ इसके अंदर हैं। जब आप लखनऊ आएँ तो ये आप देखें, इसमें बहुत सारे उस समय के आंदोलनकारी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके बारे में, इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। और चूँकि इस रेजिडेंसी का खुलने का समय सूर्योदय और बंद होने का सूर्यास्त है, तो अब सूर्यास्त होने वाला है, तो इस वजह से हम इसके भीतर तो आपको नहीं ले जा पाएंगे। अगले वीडियो को आप मिस ना करें, इसलिए हमारे चैनल DVS ब्लॉग OT को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला और फ़िलहाल के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।